हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। टाइम हो चुके हैं 5:30 और मम्मी ने इधर भगवत गीता चला दी है। अनुरुद्ध चार्य वो सॉरी, मैं इनका नाम भूल चुकी हूँ, जो भी है गुरुजी का। तो नमस्कार गुरुजी को। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह लगा दी है कपड़ों की मशीन। मेरे अचानक से याद आया कि कपड़े भी तो हैं जो मुझको लगाने हैं, तो फिर मैं 5:30 बजते ही एकदम से उठ चुकी थी। और उधर मम्मी बोल रही है कि नीचे से धुवन की बाल्टी लेके आ जा, और जो पापा को चाय वगैरह दी थी मम्मी ने बना के, उसके बर्तन भी ले आओ। तो मैं चलती हूँ नीचे और नीचे से जाके लेके आती हूँ मैं धुवन की बाल्टी। क्या, और दोपहर का टाइम है और टाइम हो चुके हैं 2:19 हो चुके हैं। तो ये मैंने बना ली है इसमें खिचड़ी मटर वगैरह डाल के। तो आप सोच रहे होंगे दोपहर में खिचड़ी क्यों बनाई है। तो हमको कराना है भूस वाले कमरे में फर्श। तो आज वहाँ से सारा भूस वगैरह निकाला। तो बस निकालता कौन, मैं और पापा, हम ही 2 जन हैं जो निकालेंगे। तो बस अभी अपना काम वगैरह निपटा के नीचे का, तो अब मैंने नहा के खिचड़ी ही बना ली थी। जो सुबह की रोटी रखी थी, जब अक्षय पापा बन गए थे तब कुछ रोटियां बनी रखी थी। तो पापा की वैसे तो दाढ़ निकली हुई है, तो पापा को मैंने दूध में पत्ती डाल के वो डाल के दे दिया दूध में, सॉरी चाय में। और अपनी और मम्मी की बना ली है मैंने खिचड़ी। तो हम खिचड़ी खा लेंगे। तो इसमें भी गैस बनी हुई है, तो गैस निकाल देते हैं हम। बाहर आया है समोसे वाला। तो नीचे तो पापा है। पापा तो समोसे वैसे भी नहीं देके देखते, वो तो अक्सर पापा है जो। देखिए तो आपको लग रहा है अगर ये पतली पतली खिचड़ी कैसी खिचड़ी बना दी है। तो मैं इसको एक बार चला के दिखाती हूँ ये कितनी सख्त खिचड़ी है। देखिए, देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे सूप बना लिया हो गाढ़े वाला। तो फ्रेंड ये देखिए, बस अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। और ये मैंने मम्मी और अपने लिए खिचड़ी भी मेल ली है, तो बच्चों की भी मैंने साथ के साथ मेल ली है। तो चम्मच डाल के मैं पहले मम्मी को दे के आती हूँ। लो मम्मी खिचड़ी, तुमको भी देती हूँ मैं बेटा, तुमको लिए भी लाती हूँ। हाँ, कहाँ जाओगे आप। और इधर मैंने अपनी मशीन भी रखी है, तो थोड़ी सी सिलाई करनी है मुझको। एक तो मेरे पास सूट आया था सिलने के लिए। तो फ्रेंड ये क्लिप है आज से 2-3 दिन पहले की। तो ये हमारी कटिया थी जो अब चमासों में गाभन हो जाती। तो हमारे यहाँ पे जो बीमारी आई हुई है, जो ढोर पैरों से आते हैं या मुंह से आते हैं, तो ये पैरों से और मुंह से दोनों तरीके से आ गई थी। तो इसने 2 दिन तो ये ठीक रही, बस तीसरे दिन इसने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये 2 पैर में एक्सपायर हो चुकी थी। तो मम्मी यहाँ पे रो रही थी। भाई मन दुखी होता है, क्योंकि हमने हर साल हमको एक कटिया ऐसे ही नुकसान कर देती है, जैसे कि इसके साथ हो गया। हम अपने हाथों से पालते हैं हर साल और फिर उनको धकेलना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी रो भी रही थी और इसको देख भी रही थी। तो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और पूरे गांव में बहुत ज़्यादा भैंसें मर रही हैं। तो फ्रेंड ये था शाम का टाइम, और मैंने साड़ी वगैरह तो अपनी निकाल दी थी और अपने मैंने नाइट सूट पहन लिया था। कैसे भी लगा ले, टी शर्ट प्लाजो लगा ले, तो मैंने डाल लिया था, क्योंकि साड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये मैंने कल के कपड़े सूख रख दिए थे रात उतार के मेज पे, तो मैं इनको तह भी बना देती हूँ। और ये साड़ी वो है जो मुझको मम्मी ने दी थी पहनने के लिए कि इसको तुम पहन लेना। और जिस दिन मैंने ये पहनी माता वाले दिन, उस दिन पूरे घर में चमक ही चमक हो गई थी। जो बच्चे भी मेरे पास लग रहे थे, तो उनका भी मुंह पूरा चमक चमक में ही हो गया था। तो बस मैं कुछ कपड़े हैं इनको तह बना के यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि जो हल्की सीलन वगैरह होती है तो वो हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे। फिर इनको मैं अंदर उठा के रख दूँगी कल सुबह, रात में अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है। ये पहले आज से 2 महीने पहले हमारे गांव में आई थी, जड़ोदा पांडा में, लेकिन वहाँ से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आ रही है मेरे ससुराल अलावलपुर में। तो रोज़ ही
एक दो भैंस तो किसी ना किसी की मर ही जाती है। और सच में हमारी भैंस तो इस कदर तड़फी है, ना ही वो कुछ खाती थी, दवाई वगैरह भी देते थे, लेकिन बस 2-3 दिन के उसके दिन थे जो उसने अपने पूरे कर लिए हैं, या हमारे पास कर्जा था। तो जब से हमारे ढोर खुले हैं तब हम यहाँ पे रहने आए थे। उसी साल में छुट्टियों में घर गई थी 10-15 दिन के लिए, क्योंकि बोधित मेरे पेट में था। तो मम्मी बोली थी कि 10-15 दिन के लिए आ जा, फिर तो तुझसे आया नहीं जाएगा। तो तब हमारे ढोर खुल गए थे। एक झोटा था और एक इतनी ही बड़ी कटिया थी, वो खुल गई थी। तो वो इतनी भाग्यवान थी। जब से वो गई है हर साल हमको अपना धन गंवाना पड़ रहा है। पहले वो कटिया खुल गई, झोटा खुल गया, और उससे पहले पापा की जेब से 30,000 रुपये निकल गए थे, तब ये मकान बन रहे थे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इस ब्लॉग का एंड।